अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग इस ड्रेस को प्रॉपरली स्टिच करेंगे, कट करेंगे और फिर मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रेस की वीडियो लाजमी पोस्ट करें, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने रॉ सिल्क जो सॉफ्ट वाली होती है उसका लिया था 3 पीस, और ये 2.5 गज़ की शर्ट थी। इसके दरमियान में ये गला बना हुआ था, जिसको अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाला शर्ट का फ्रंट और बैक पीस अलग कर लिया। ये जो अब दरमियान का गला है इसको मैंने काट के सेपरेट निकाल लिया। तो एक इसके साइड पे कपड़ा आ गया लेफ़्ट साइड का और एक इसका पीस आ गया राइट साइड का। मैंने मिड में से जो गले वाला पीस था उसको उठा लिया, निकाल लिया उसको, क्योंकि मुझे उसकी बनानी थी बाजू। और अब इन दोनों के दरमियान में सिलाई लगा के इसको मैं पीछे की शर्ट का हिस्सा बनाऊंगी। अब जो आगे वाला पीस था उसकी मैंने मेजरमेंट करनी है कि वो है कितना। मुझे घेरे के लिए तकरीबन रखना था 30 इंचेस। तो मैंने 30 इंचेस रख के इसको बाकी के पीस को साइड से कट कर लिया था बाजू के लिए। अब दोनों पीसेस को मैं रखूँगी जिस हम प्रॉपरली शर्ट कट करते हैं उस तरह से यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग के लिए आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आपका साइज़ जितना है आपने उससे 2-2 इंच खुला रखना है। इससे ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट का अंदाज़ा कुछ भी नहीं है कि अपने साइज़ से 2 इंच खुला रखें। मैंने भी ऐसे ही किया। और अब जो है वो मैं अपने गले को कट करूँगी। तो गला जो है वो मैंने तकरीबन 7 इंच का, अंदर वाली जो साइड है वो मैंने 7 इंच की रख के काट ली थी। आपको जितना डीप चाहिए आप वो रख सकते हैं। तो मैंने पेपर पट्टी अटैच की और ये मेरा गला हो गया रेडी। अब उसके बाद पिछले गले के लिए रिब में एक पट्टी काटी और मैंने पिछले गले पे लगा के और पिछला गला भी इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब बारी थी बाजुओं को कट करने की। बाजुओं के लिए जो शर्ट की साइड से कपड़ा निकला था वो लेना था, और जो शर्ट के दरमियान में से मैंने ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस कट किया था मैंने वो ले लिया, क्योंकि उसको मैंने इस तरह से आगे अटैच करना है। कपड़ा थोड़ा है इसलिए आप ये भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई हम किस तरह से इस थोड़े कपड़े में अपनी बाजू निकालेंगे। तो अब इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पास इतना कपड़ा है, मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया कि 2 बाजू इसकी बन जाए। अब आप देखें कि कपड़ा बहुत ही कम है, मुझे आर्म होल चाहिए था तकरीबन 8 इंचेस का। मैं अपने हाथ की बालिश के थ्रू इसको नाप लेती हूँ, वैसे मुझे 8 इंचेस चाहिए होता है। और जो शर्ट के बाजू की लेंथ होती है वो 23 इंचेस मुझे तैयार चाहिए होती है। तो मैं यहाँ से इस तरह बाकी का कपड़ा निकाल लूँगी और साइड पे जो आप देख रहे हैं वो मैं कपड़ा डाल के इसके शोल्डर को पूरा करूँगी। तो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा मैंने आगे रखा, मैं नाप रही हूँ। अब यहाँ पे मैं मेजर करूँगी, इसको नापूंगी कि भाई कितना मुझे मज़ीद चाहिए। तो जितना मेरा कढ़ाई वाला कपड़ा आगे बन रहा था उतना मैंने पीस उतार दिया, क्योंकि वो मैं उसके आगे कढ़ाई के आगे सॉरी सिंपल कपड़े के आगे मैंने एम्ब्रॉयडरी को अटैच करना था। और अब इसको मैं दरमियान में से कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको 2 बाजुओं पे अटैच करना था, इस तरह जिस तरह 2 पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं। अब जो आगे से कपड़ा निकला उसको मैंने कटिंग की और जनाब जिस तरह वो पहले पीछे की साइड पे पड़ा हुआ है कपड़ा उस तरह मैंने इसको जोड़ दिया। सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडर्ड पीस को बाजू के आगे जोड़ा लेंथ के लिए, और उसके बाद शोल्डर वाली साइड पे जो मैंने कपड़ा अटैच किया था वो मैंने जोड़ दिया। और यहाँ पे इस तरह से मेरी बाजू जो है ना वो कंप्लीट आपको नज़र आ रही होगी। अब ये देखिए, अब इस बाजू की आफ्टर कटिंग इस बाजू की हमने जो है ना वो स्टिचिंग जो है वो करनी है। और आफ्टर स्टिचिंग सब पीसेस जोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने रखना था 8 इंचेस, तो तकरीबन मैंने 9 इंचेस पे इस तरह से कर्व में अपनी बाजू को काट लिया है। मैंने पहले ही साइज़ किया हुआ था क्योंकि कपड़ा कम था, तो मुझे बस यहाँ से सिर्फ इसको एक शेप देनी थी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब मुझे इसकी डिटेलिंग के लिए एक गत्ता ले लिया मैंने, उसके ऊपर यूँ यू शेप की मैंने एक फिगर से ड्रॉ कर ली और मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ड को हार्ड वाले को काट लिया। मैंने एक कपड़ा लिया जो भी शर्ट की साइड से बचा था, क्योंकि मुझे इस कलर में लूप्स बनानी है, जो कि आजकल आपने देखा होगा डिज़ाइनर कपड़ों पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब इस पे मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर पेपर पट्टी रख के इसको अटैच कर लिया। एक दफ़ा उल्टी तरफ से प्रेस किया, एक दफ़ा सीधी तरफ से प्रेस किया, ताकि इसमें कोई भी सलवट ना रहे और किसी भी पॉइंट पे मेरा जो लूप है वो खुल ना जाए या उस पर से कपड़ा उखड़ ना जाए। मैंने अब क्या किया कि एक स्केल की मदद से 1-1 इंच के गैप से इस तरह से लाइंस लगा ली और फिर उनको एक-एक पट्टी को काट दिया। पट्टी आपने सीधी नहीं काटनी, वरना आपके लूप में कर्व नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चुनटें आ जाएंगी और बहुत अनफिनिश लगेगा। अब लूप को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जो मैंने पट्टियाँ काटी थी उस पे मैंने सबसे पहले पानी का स्प्रे कर दिया, ताकि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए और इजीली मुड़ जाएं। फिर उनको दोनों साइड से मैंने इस तरह से मोड़ दिया, और अब आप देख रहे हो दोनों साइड से पकड़ के मैंने इस तरह से फोल्ड करके छोटी सी जो है ना वो पट्टी बना दी। सही है। अब मैंने इस पट्टी की साइड पे सिलाई लगानी है, ताकि ये आपस में जुड़ जाए और ये प्रॉपर एक जो है ना वो स्ट्रैंड सा बन जाए।
अब ये सारे मैंने बना लिए हैं और अब इन सबको एक ही मैंने मशीन में किया था, तो मैं सबको अलग कर दूंगी और इनको अगेन से दोबारा से गीला करूँगी, क्योंकि आपको पता है इन पेपर पट्टी लगी होती है और वो टाइट हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको साथ साथ उसके रख के इस तरह से एक शेप दे दी है यू की। अब मैं बीच में से गत्ता उठा दूंगी और इसको इस तरह से प्रेस कर लूँगी और 2 मिनट इसके ऊपर इस तरह रखूँगी, लाइक 30 सेकेंड्स के लिए रखूँगी कि ये रेडी हो जाए। जिस तरह मैंने मरून की उसी तरह मैंने ब्लू की भी रेडी कर ली लूप्स। अब इनको लगाने के लिए बेस्ट ये है कि आपने इस तरह से एक कागज़ ले लिया और उस कागज़ के ऊपर आपने इनको अटैच करना स्टार्ट किया। ऊपर मरून रखी, फिर आपने ब्लू रखी और इस तरह से कंजक्टिवली आपने थोड़ी सी ब्लू को ऊपर रख के मरून को रख के आपने इसकी सलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। पेपर पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्ट जब आप कपड़े पे लगाते हैं तो आपसे उतनी सफाई से नहीं लगता। तो अब क्या हुआ कि हमने नीचे वो कपड़ा रखा शर्ट का जिसमें हमने लगानी है, शर्ट की सीधी वाली तरफ लगाया, उसके बाद ऊपर हमने पेपर रखा एंड देन इसके ऊपर एक और कपड़ा रखा जिससे फिनिशिंग आएगी। इस तरह से करके हमने इसको लगा लिया। अब आप ये देखें कितनी ज़्यादा नीट लग रही है। अगर इसका कोई सिलाई निकल जाए तो आप एक बार फिर सिलाई लगा के इसको बराबर भी कर सकते हैं। अब देखें ये हमने कागज़ जो है वो साइड पे किया तो कितना नीट ये लग रहा है। अब जो हमने कागज़ को जो पेपर को हमने साइड पे किया था उसको मैंने फाड़ देना है और इस तरह से मैंने इसके साइड पे पाइपिंग तो नहीं लगानी, लेकिन मैंने एक कपड़े का फोल्ड कर देना है जिससे ये ज़्यादा इसकी जो साइड्स हैं वो फिनिश लगेंगी। तो इस तरह से मैंने इसको मोड़ के और फोल्ड कर दिया। आप चाहें तो सेम कपड़े का भी कर सकते हैं, मेरे पास सेम कपड़ा ज़्यादा नहीं था। उसके बाद जनाब गले पे ये जो ग्लू की पेस्टेड वाली लेस होती है ये मैंने ली थी और इस तरह से मैंने इसको उल्टा करके रखा और इसके ऊपर मैंने इस्त्री फेर दी और ये लेस मेरी अटैच हो गई। अब देखें जनाब कंप्लीट लुक आपके सामने है। इसमें एक और शाहकार ये हुआ था कि मैंने साइड पे इसके सेम कपड़े के बटन्स इस तरह से लगा दिए थे, तो बड़ा ही डिज़ाइनर और ब्रांडेड सा लुक आ रहा था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।